नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर। हम अब तक महाशिवपुराण के विद्येश्वर संहिता के जो महाशिवपुराण का पहला खंड है, भाग है या प्रकार है, उसके 1 से 25 तक के अध्याय पूरे पढ़ या सुन चुके हैं। आज से हम महाशिवपुराण का दूसरा भाग, खंड या प्रकार देखेंगे जिसका नाम है रुद्र संहिता। आज से हम महाशिवपुराण के रुद्र संहिता के अध्याय देखेंगे, जिसमें मैं आज आपको 1 से 5 तक के अध्याय पढ़ के या फिर उसको सारांश में आपको सुनाऊंगी। तो रुद्र संहिता का पहला अध्याय जो है, इसमें सूत जी शिव जी को नमस्कार करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान शिव जी ही विश्व के उत्पत्ति के, संहार के और पालन के एकमात्र कारण है। वो गौरीपति हैं, गणेश जी के पिता हैं। ऐसे शिव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। फिर शौना मुनि जो सूत जी से शिवपुराण की कथाएं सुन रहे हैं, वो सूत जी से ऐसा प्रश्न करते हैं कि आप शिव जी के बारे में हमें कुछ बताएं। शिव जी का पार्वती जी संग क्या चरित्र है? शिव जी का सबसे अच्छा स्वरूप कौन सा है? शिव जी की पूजा करने से, साधना करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाने के बाद वो भक्तों को क्या देते हैं? ऐसा प्रश्न ऋषियों ने सूत जी से कहा है। तो सूत जी ऋषियों को कहते हैं कि आपने ये तीनों प्रश्न बहुत अच्छे किए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने जो ये तीनों प्रश्न मुझे किए हैं कि शिव का स्वरूप क्या है, शिव जी का पार्वती संग चरित्र क्या है, उनकी पूजा करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को उसका यश वर्णन किया था। फिर आगे सूत जी ऋषियों को ये सुनाते हैं कि व्यास जी कहते हैं, यानी कि सूत जी जो कथा है महाशिवपुराण की ऋषियों को सुना रहे हैं, वो सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से ग्रहण की है। मतलब उन्होंने व्यास जी से ये सब कथाएं सुनी है। तो सूत जी ऐसा कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं, तभी ऋषि लोग उन्हें रुकाकर ऐसा बोलते हैं कि आप ये कथा हमें उस प्रकार बताएं जैसे नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा था शिव जी का वर्णन करने के लिए, तब ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से शिव जी का वर्णन किया था, आप भी हमें उसी प्रकार उसका वर्णन करिए। तो फिर सूत जी नारद जी का ब्रह्मा जी के साथ जिस प्रकार का संवाद था, उस प्रकार ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको जो बताया वो रुद्र संहिता में अध्याय 1 में आता है। यहाँ तक हमने अध्याय 1 देखा है। तो अभी से हमारा दूसरा अध्याय चालू होता है, जहाँ पे सूत जी कहते हैं कि एक समय नारद जी तपश्चर्या करने के लिए, साधना करने के लिए हिमालय गए, जहाँ पे वो बहुत सुंदर गुफा में रहे। वहीं पे गंगा नदी बड़े वेग से बह रही थी। उन्होंने मौन रहकर, बहुत सालों तक मौन रहकर तपश्चर्या की, और उन्हें ब्रह्मा जी का, ईश्वर का साक्षात्कार भी हो गया। उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। पर उनकी तपश्चर्या से इंद्र भगवान डर गए, इंद्रदेव डर गए। उन्हें ऐसा लगा कि अगर नारद जी इसी तरह तपश्चर्या करते रहेंगे तो वो कोई भगवान से इंद्र की उपाधि ही ना मांग ले। तो उन्होंने नारद जी की तपश्चर्या भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया, और इंद्र ने कामदेव को कहा कि नारद जी हिमालय की चोटी में एक गुफा में, जहाँ पे गंगा नदी बहुत तेजी से बह रही है, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। आप उनकी तपश्चर्या भंग करने के लिए मुझे मदद करें, ताकि वो इंद्रपद ईश्वर से ना मांग पाए। तब कामदेव वहाँ पे नारद जी के पास उसी जगह पे जाते हैं, और नाना प्रकार नारद जी की तपश्चर्या भंग करने की कोशिश करते हैं, पर बाद में वो असफल ही रहते हैं। वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, और इंद्र जी के पास वापस लौट जाते हैं, और इंद्र जी को सब बताते हैं कि मैं नारद जी की तपश्चर्या भंग नहीं कर पाया। उसका एक कारण यह था कि नारद जी हिमालय के जिस गुफा में तपश्चर्या कर रहे थे, उसी गुफा में एक बार पूर्व काल में भगवान महादेव ने भी तपश्चर्या की थी, और वहीं पे महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, और रति को ये वरदान दिया था कि कामदेव कृष्ण के पुत्र बनकर वापस से प्रकट हो जाएंगे। तो वो वही जगह थी। इसके वजह से कामदेव का उस जगह पे कोई भी असर
असर नहीं हो रहा था। पर नारद जी को ऐसा लगा कि मैंने इतनी तपस्या कर ली तो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, अभी काम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके मन में ऐसे प्रकार आए। फिर उन्होंने उसके बाद में बहुत सारी तपस्या भी की। पर एक बार जब वो शिव जी के पास गए तो उन्होंने शिव जी से कहा कि मैंने आपकी तपस्या वहाँ पे की, पर आप वहाँ पे मुझे इंद्र जी के कहने पर कामदेव आए, पर वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। तो मेरा तपस्या इतना बड़ा हो गया है कि मुझ पे अब काम भी कुछ काम नहीं करता, मैंने काम विजय कर लिया है। तो शिव जी नारद जी से ये कहते हैं कि आपने ये बात मुझे तो बता दी है, पर ये वृत्तांत आप गोप्य रखना, किसी और के सामने ना कहना, क्योंकि नारद जी के मन में ऐसा आना कि मैंने काम विजय कर लिया है, मुझ पे इस बात पर कोई असर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ शिव जी की एक माया थी। भविष्य में जो घटित करना था उसके लिए नारद जी को ऐसा अज्ञानी के जैसे वचन बोलना बहुत ज़रूरी था। तो ये सब जो हो रहा था वो शिव जी के माया की वजह से ही हो रहा था। और पर नारद अहंकार में डूब गए थे, इसके वजह से उन्होंने शिव जी के सामने ऐसी बात कही थी। पर शिव जी ने ये बात किसी और के सामने ना कहो, ऐसा कहने के बाद भी वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी के सामने भी उन्होंने वही वृत्तांत सुनाया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मा जी मन ही मन में हंसे और बोले कि ये सब शिव जी की माया है, ये सब शिव जी की वजह से ही हो रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम ये बात मेरे सामने कह चुके हो, पर अभी ये बात किसी और के सामने न कहना। पर नारद जी ब्रह्मा जी की भी बात नहीं मानते हैं और वो वापस से जाते हैं श्री विष्णु जी के पास। जब विष्णु जी नारद जी को देखते हैं तो वो उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं, उनसे वार्ता करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप धन्य हैं कि आज आप यहाँ पे आए हैं, आज आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो नारद जी वो वृत्तांत वापस श्री विष्णु जी को भी सुना देते हैं कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने भगवान के शिव की तपस्या से काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो भगवान विष्णु उनसे ये कहते हैं कि आप एक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं, सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, तो आपका काम पर विजय करना तो सही बात है, इसमें कोई गलत है ही नहीं। तो यानी कि भगवान विष्णु ने बहुत सकारात्मकता से इस बात को लिया और उनकी प्रशंसा की। और फिर बाद में नारद जी ने श्री विष्णु जी को प्रणाम करके वो अपने स्व इच्छा से उनको जहाँ जाना था वो चले गए। यहाँ तक हमने जो सुना वो अध्याय दूसरा आता है। अभी हम अध्याय देखेंगे तीसरा, जहाँ पे नारद जी द्वारा शुगनों को श्राप मिलता है। इस अध्याय में वर्णन है कि ऋषि कहते हैं सूत जी से कि हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने अब तक हमें ये जो चरित्र सुनाया है जिसमें श्री व्यास जी कहते हैं कि उत्तम ऋषियों से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा, उनकी स्तुतियाँ सुनकर शिव जी को प्रसन्न करते हुए सूत जी कहते हैं कि ये सब जो हो रहा था वो भगवान शिव की इच्छा से ही हो रहा था, ये सब भगवान शिव की ही माया थी। जब नारद जी चले गए, जब विष्णु जी से मिलकर नारद जी चले गए, तो श्री विष्णु ने अपनी माया से अपने विष्णु लोक से भी अच्छा एक लोक बनाया, जहाँ सभी वस्तुओं से वहाँ पे परिपूर्ण था। वहाँ पे वो जगह विष्णु लोक से भी ज़्यादा सुंदर थी और वहाँ पे ऐश्वर्य संपन्न थी। और वहाँ पे शील निधि नाम का एक राजा था जो अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए महान उत्सव कर रहा था। वहाँ पे बहुत सारे जगहों के राजा भी आए हुए थे और वो अपने वेशों से उस सभा को शोभा संपन्न कर रहे थे। उस नगर को देखकर नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए, उनमें काम का संचार हो गया और कौतुकास्पद नारद जी उस राजा के पास पहुँचे और उस राजा ने नारद जी को बैठने के लिए सिंहासन दिया और अपनी पुत्री श्रीमती को उनको प्रणाम करने के लिए कहा, उनके चरणों को छूने के लिए कहा। तब उस कन्या को देख के नारद जी ने ऐसा कहा कि कन्या बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी अच्छे गुणों से युक्त है, लक्ष्मी के समान सभी गुणों में विद्यमान है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, जो सबका ईश्वर है, जिसने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसा ही वर इसके लिए अच्छा होगा। तो
नारद जी राजा की आज्ञा लेकर वहाँ से शिव माया से मोहित होकर वहाँ से चले गए। पर उनके मन में उस लड़की के लिए या फिर उस कन्या के लिए मन में ऐसे विचार आने लगे कि मैं उसको प्राप्त करूं, उसको अपनी पत्नी स्वरूप प्राप्त करूं। तो पर वो कन्या मेरा वरण कैसे करेगी, क्योंकि तो फिर उनके मन में ऐसा विचार आता है कि शायद कन्याओं को सौंदर्यवान पुरुष पसंद आते होंगे, पर मुझ जैसे को वो अपना पति क्यों स्वीकार करेगी। तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं विष्णु जी के पास जाऊँ और उनसे उनका रूप मांग लूँ और मैं अगर विष्णु समान दिखने लगूँ तो शायद ये कन्या श्रीमती मुझे अपना वन चुन ले। तो वो नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे ये सब वार्ता कहते हैं कि जब मैं आपके विष्णु लोक से गया तो मैंने एक नगरी देखी जहाँ पे शीलनिधि नामक राजा था। वो अपनी पुत्री श्रीमती का विवाह करना चाहता है और मैं उसका वरण करना चाहता हूँ, तो आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। तो विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना रूप देने के लिए तैयार हूँ। पर भगवान विष्णु नारद जी को बंदर का मुख दे देते हैं। ये बात नारद जी को पता नहीं होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने भगवान विष्णु जी का रूप प्राप्त कर लिया है। वो सभी अंगों से भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं पर उनका मुख बंदर का होता है। तो पर मैं बहुत विष्णु समान ही दिख रहा हूँ, ऐसा समझ के नारद जी वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो उस राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उस कन्या का स्वयंवर होता है और वहाँ पे शिव के 2 गण भी आए हुए होते हैं जो नारद जी को देखकर उनका उपहास कर रहे होते हैं कि ये बंदर के मुख वाला कौन है जो यहाँ पे स्वयंवर में आया हुआ है। वो रुद्र के यानी कि शिव जी के 2 गण होते हैं। और फिर नारद जी स्वयंवर में भाग लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा अभी विष्णु जैसा सौंदर्य हो गया है तो ये कन्या मुझे अपना पति स्वरूप मान लेगी। फिर वो कन्या उस राज्यसभा में आती है और नारद जी को देखते ही वहाँ से आगे चली जाती है। वो नारद जी को नारद जी के गले में माला नहीं डालती है। तो और वो उस राज्यसभा में किसी के भी गले में माला नहीं डालती है। उसे अपने योग्य वहाँ पे कोई भी नहीं लगता है। तो वहाँ पे भगवान विष्णु जी आ जाते हैं और आने के बाद जैसे ही वो भगवान विष्णु जी को देखती है तो वो उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाती है, उनके गले में वरमाला डाल देती है और उसे लेकर भगवान विष्णु जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जमे हुए सभी राजा नारद जी निराश हो जाते हैं कि हम उस कन्या को प्राप्त नहीं कर पाए। तभी वहाँ पे शिव जी के 2 जो गण होते हैं वो नारद जी के पास जाकर ऐसा कहते हैं, तुम इतना निराश क्यों होते हो? वैसे भी वो कन्या तुम्हें वरण नहीं करने वाली थी। एक बंदर के मुख वाले को कोई अपने पति रूप में कौन स्वीकार करेगा? तो नारद जी ये सुन के चौंक जाते हैं और वो जब जल में जाके अपना मुख देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं तो उन्हें अपना मुख बंदर का दिखता है। तो उन्हें इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, विष्णु जी पे भी आता है। पर जिन रुद्रों ने उन्हें ये बात बताई और उनके उस मुख का वो उपहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो उन दोनों शिवगणों को ऐसा श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। तो ऐसा श्राप सुनते ही वो रुद्रगण, वो शिवगण कुछ भी नहीं कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नारद जी बहुत गुस्से में हैं, अगर हम कुछ बोले तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। तो वो वहाँ से कुछ भी ना कहे, उन्हें प्रणाम करके वहाँ से वो शिवगण चले जाते हैं। फिर यहाँ तक हमने जो देखा वो है रुद्र संहिता का 3रा अध्याय। अभी मैं आपको 4था अध्याय वर्णन करूंगी। फिर 4थे अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब नारद जी ने क्या किया? तब सूत जी कहते हैं कि शिव जी के इच्छा से मोहित होकर नारद जी वापस से विष्णु लोक गए और विष्णु लोक जाने के बाद उन्हें भगवान विष्णु जी पे बहुत क्रोध आया कि उन्होंने हमेशा भगवान विष्णु जी की भक्ति की है, फिर भी उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया? फिर और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो विष्णु जी से कहते हैं कि आपने ये बहुत कपट चाल मेरे साथ की है, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यानी कि भगवान विष्णु जी को वो बहुत बड़ा भला बुरा कह देते हैं। भला बुरा कहने के बाद वो विष्णु जी को कहते हैं कि मैं शिव की तपस्या से मैंने जितना तपोबल प्राप्त किया है उस तपोबल से मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि आपने मुझे एक स्त्री के वियोग में तड़पाया है, मुझे एक स्त्री के लिए व्याकुल किया है,
तो आपको भी पृथ्वी लोक पे मनुष्य होकर जन्म लेना पड़ेगा और आपको भी अपने स्त्री के लिए व्याकुल होना पड़ेगा, उसके लिए रोना पड़ेगा जिस तरह से मैं रो रहा हूँ। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, तो आपने मुझे जिस बंदर का रूप दिया है ना, तो मनुष्य रूप में जब आप जन्म लेंगे, अपने स्त्री के लिए व्याकुल होंगे, तभी मेरा ये बंदर वाला मुख ही आपको सहायक रहेगा। और ऐसा श्राप नारद जी विष्णु जी को दे देते हैं। फिर विष्णु जी मन ही मन शिव जी की माया की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि विष्णु जी ये बात जानते थे कि ये सब आगे भविष्य में जो घटित होना है, ये सब होने के लिए ही ये सब भगवान विष्णु शिव जी ने माया रची है। तो विष्णु जी इस श्राप को ग्रहण कर लेते हैं। और फिर ये घटना घटने के बाद महादेव जी नारद जी पे उन्होंने अपनी माया का जो पर्दा डाल दिया था वो वापस से खींच लेते हैं। उसके बाद में नारद जी वापस पहले जैसे ज्ञानी बन जाते हैं। जब नारद जी के ऊपर से शिव जी के माया हट जाती है, शिव जी अपनी माया नारद जी के बुद्धि से खींच लेते हैं, तो उन्हें अपने इस कर्म पे बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने शिवगणों को श्राप भी दे दिया और भगवान विष्णु जी को भी श्राप दे दिया। तब विष्णु जी नारद जी को ये कहते हैं कि आपको इसके बारे में खेद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो हो रहा है वो भगवान शिव जी की इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए आप सिर्फ इसके लिए एक निमित्त मात्र है, ये सब घटित होना ही था। ऐसा कह के विष्णु जी नारद जी को ऐसे सलाह देते हैं कि आप फिर भी अगर आप इसका पश्चाताप करना चाहते हैं तो आप भगवान शिव गर्व की हरण करता है, वो साथ में सत रज गम तीनों गुणों में निर्गुण और सगुण भी है, तो आप उन्हीं को शरण जाइए। आप वो विष्णु जी नारद को कहते हैं कि आप भगवान शिव जी के यश का गान करिए, उनका सत्यनाम स्तोत्र, शिव सत्यनाम स्तोत्र का जप कीजिए, जिससे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तथा अपने अंग पे रुद्राक्ष पहने, अपने अंग पर भस्म लगाए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को अंगों पे धारण करें, शिव जी की कथा सुनाए और शिव भक्तों को भी अच्छी तरह बारंबार पूजे। शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करें, शिव के प्रिय आनंद में आप मग्न हो जाए। फिर आप मतलब यानी कि भगवान शिव जी नारद जी को कहते हैं कि आप अभी पूर्ण तरह से भगवान शिव जी को समर्पित हो जाए, उनका शिव नाम स्तोत्र का पठन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र जपे, रुद्राक्ष धारण करें, अंग पे भस्म लगाए, शिव जी की कथा सुने और सुनाए। और इसके बाद में विष्णु जी कहते हैं कि आप फिर उसके बाद में पृथ्वी पे जहाँ चाहे वहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। और ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए, स्मरण करते हुए वो वहाँ से लुप्त हो गए। यहाँ तक मैंने आपको जो सुनाया वो रुद्र संहिता का 4था अध्याय था। अभी हम शुरू कर रहे हैं रुद्र संहिता का 5वां अध्याय। इसमें आता है नारद जी का परिभ्रमण। तो सूत जी कहते हैं कि विष्णु जी के अंतर्धान होने के बाद नारद जी भक्तिपूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने लगे, शिव जी को पूजने लगे, उनका मंत्र जाप करने लगे, शिव सत्यनाम का स्तोत्र का पठन करने लगे। उन्होंने बहुत सारे शिवलिंगों के दर्शन भी किए। उसी समय जो रुद्र के जो गण थे, जिन्हें भगवान नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था कि आप राक्षस बन जाएंगे, वो नारद जी को देख लेते हैं और वो नारद जी के पास जाकर उन्हें कहते हैं कि वास्तव में हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिवगण हैं, हमने आपका बंदर का मुख देखकर आपका जो उपहास कराया, मजाक कराया, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो नारद जी उनसे ये कहते हैं कि आपने जो किया उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं ही माया के वश में था और मैं ही अपना चित्त खो बैठा था, तो मुझे मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश होकर मैंने आपको श्राप दे दिया है। पर फिर भी मैं आपको इस श्राप का उपाय बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि आप आप दोनों भी राक्षस बन जाओगे, पर अब तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे तथा तुम्हें ऐश्वर्य संपन्न प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा जितेंद्रिय शिवभक्त होंगे। और सूत जी कहते हैं इन वाक्यों को सुनकर
वहाँ पे इन नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर शिव के वो 2 गण खुश हो जाते हैं और अपने स्थान पे चले जाते हैं। फिर नारद जी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं। सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली शिव स्वरूपिणी नगरी है काशी। वहाँ पे वो दर्शन के लिए जाते हैं। फिर उन्होंने काशी नाथ शिव जी का पूजन किया। उनका महिमा वर्णन करते हुए वो प्रेम विमुल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। तो अब तक हमने देखा रुद्र संहिता का ये 5वां अध्याय, यानी कि 5वें अध्याय में नारद जी को वो 2 गण मिलते हैं जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। फिर नारद जी उन्हें राक्षस बनने का श्राप दिया था। फिर नारद जी उन्हें उपशाप ऐसा भी दे देते हैं कि आप अच्छे मुनि के वीर जैसे राक्षस योनि में प्रकट होंगे, आप ऐश्वर्य संपन्न होंगे और आप बहुत बड़े शिव भक्त होंगे। ऐसा उपशाप दे के वो काशी नगरी में जाते हैं। वहाँ पे वो भगवान शिव जी को दर्शन करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और काशी में उनके पूजन होने के बाद वो अपने पिता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, जहाँ पे वो वापस से ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में पूछते हैं। तो अब तक हमने देखा रुद्र संहिता का 5वां अध्याय। अभी हमारे रुद्र संहिता के 1 से 5 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में हम रुद्र संहिता के अगले वीडियोस देखेंगे। तब तक के लिए सांब सदाशिव।